हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की विषय हिंदी की वीक 24 की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आज पाठ है टेसू राजा बीच बाजार। तो बच्चों, आज हम टेसू राजा बीच बाजार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके अर्थ से उन्हें मिलाना है। तो पहला शब्द है पुकार। पुकार का अर्थ होता है जोर से बुलाना, तो इसे हम किससे मिलाएंगे? ख से, जोर से बुलाना पर। दूसरा शब्द है बच्चों झुंड। झुंड का अर्थ होता है समूह। अगला शब्द है भला। भला का अर्थ होता है अच्छा। अगला शब्द है बच्चों लत्ते। लत्ते किसको बोलते हैं? कपड़ों को। अगला शब्द है टेसू। टेसू का अर्थ होता है बच्चों खेल। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। अपने अंदाजे से बताओ क्या क्या गिना जा सकता है, हाँ या नहीं में लिखें। तो देखते हैं बच्चों, हम किन किन वस्तुओं को गिन सकते हैं और किस किस वस्तु को नहीं गिन सकते। तो पहला है पेड़ के पत्ते। तो पेड़ के पत्ते तो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए उन्हें नहीं गिना जा सकता। दूसरा है आसमान के तारे। आसमान में तारे अनगिनत होते हैं, इसलिए उन्हें भी नहीं गिना जा सकता। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। आगे हैं कापी के पन्ने। कापी में जितने पन्ने होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाँ। अब है बच्चों स्कूल के बच्चे। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम उन्हें नहीं गिन सकते, तो क्या लिखेंगे? नहीं। अब है अनार के दाने। अनार में बहुत सारे दाने होते हैं, लेकिन हम उन्हें गिन सकते हैं। चींटी के पैर। तो बच्चों चींटी के कितने पैर होते हैं हम देखकर पता लगा सकते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है टेसू राजा आम खरीद रहे थे। तो क्या है ये? गलत। दूसरा है कोलकाता में कुत्तों की संख्या गोपी के घर में रखे लत्तों के जितनी बताई गई है। तो ये क्या है? सही। तीसरा है टेसू राजा को अनार पसंद नहीं था। तो ये तो गलत है, क्योंकि उसे अनार पसंद था। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। शब्द भंडार में से शब्दों को चुनकर उनके सही स्थान पर लिखो। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अब हमें इन्हें इनके सही स्थानों में लिखना है। तो कहाँ लिखेंगे? देखिए बच्चों, ऊपर की टेबल में से हमने शब्दों को सही करके लिखा है। सबसे पहले हमने कॉलम बनाया शहरों के नाम। तो जितने भी शहरों के नाम ऊपर दिए गए हैं उन्हें हम लिखेंगे इस कॉलम में। दूसरा है पशुओं के नाम, तो इस कॉलम में लिखेंगे पशुओं के नाम। तीसरा है पक्षियों के नाम, तो यहाँ लिखेंगे हम पक्षियों के नाम। अब है फलों के नाम, तो जितने भी फल ऊपर लिखे हैं उन फलों को हम इस कॉलम में लिखेंगे। और अब है फूलों के नाम, तो यहाँ पर हम फूलों के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखकर लिखते हैं हम शहरों के नाम। तो कौन कौन से शहर है देखिए। तो यहाँ पर शहर है शिमला, पटना और झांसी। तो ये जगह के नाम हो गए। तो अब लिखते हैं इन्हें फर्स्ट कॉलम में। शिमला, पटना, झांसी। पशुओं के नाम है हाथी, खरगोश, हिरन। पक्षी हैं मैना, बगुला, गौरैया। और फल कौन कौन से हैं? केला, अंगूर, संतरा। फूल कौन कौन से थे वहां? गुलाब, गेंदा और कमल। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए त्योहारों के चित्र देखकर उनके नामों से मिलाइए। तो बच्चों पहला चित्र है पिचकारी। पिचकारी किस त्योहार में यूज करते हैं हम? होली में।
दूसरा चित्र है राखी का। तो राखी कब बांधते हैं? रक्षाबंधन पर। तीसरा चित्र है रावण का। तो रावण कब जलाते हैं हम? दशहरे पर। आगे चित्र है कृष्ण जी का। तो कृष्ण जी का हम जन्मदिन कब मनाते हैं? जन्माष्टमी पर। अब देखते हैं दिए कब जलाते हैं हम? दिवाली पर। तो हम मिलाएंगे दिवाली से। तो बच्चों सेंटा क्लॉज कब आते हैं? क्रिसमस पर। तो इसे किससे मिलाएंगे? क्रिसमस से। अगला चित्र है ईद का। तो हम गले कब मिलते हैं? ईद पर। अब देखते हैं बच्चों आगे। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है। डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। तो बच्चों आप भी सभी अपने घर टेसू बनाएंगे और इसमें सुंदर सुंदर रंग भरेंगे। तो बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।